नमस्कार दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, लैंग्वेज टीचर, टैट और कमीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। तो ये लॉर्ड मैकॉले द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है और ये लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट है। काफ़ी इनमें से एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही है कि हिंदी का प्रथम एकांकी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, रिपोर्टाज हो, इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन हमेशा आता ही है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो उदंत मार्तंड है और ये आप याद रखिएगा कि ये साप्ताहिक पत्र था और सबसे पहला पत्र था ये। स्वनिम का अर्थ है, तो स्वनिम का अर्थ होता है ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? समस्वर से हमारा अभिप्राय व्यंजन से होता है, तो ये सबको पता ही होगा कि 11 स्वर और 33 समस्वर होते हैं, यानी 33 व्यंजन। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो ये बनारस अखबार इसका राइट आंसर है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो सिद्ध सरहपा हैं। ये 9वीं शताब्दी इनका समय है और सरहपा को प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो लल्लू लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो इसका विद्यापति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सुधावर्षण है। ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हमने पढ़ा कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वो आपका उदंत मार्तंड है। और अगर दैनिक की बात करें तो दैनिक सुधावर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो ये उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो इसके हेमचंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो इसका पुष्पदंत राइट आंसर है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका राइट आंसर यशोधरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीय हलाहल मधभरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रसलीन जी हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर खड़ी बोली है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये रामचरितमानस है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसकी भाषा अवधी है, ये भी आप याद रखिएगा। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास इसका राइट आंसर है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो ये इसका राइट आंसर सूरदास, तुलसीदास और जयसी है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण सिंह जी हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका राइट आंसर क्रोमेगन मनुष्य है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये टैट में भी क्वेश्चन आया था। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर है। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो इसका अत्यधिक प्रशंसा करना है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऐतिहासिक है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। इन्हें कलम का सिपाही उपनाम से भी जाना जाता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है ये। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये आप याद रखिएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें किरात कहा जाता है। कटकटान कवि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमकी महिमारी। डोलत धरनी सभापद खस चले, भाजी भय मारुते ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके तुलसीदास जी हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये भी याद रखिएगा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा का नाम सदुकड़ी था। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया है। कलम का सिपाही क्या है? तो ये जीवनी है। यहाँ माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये थे आज के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।